कर दो। ओके, लास्ट वी हैड स्टार्टेड मेटेलिक सॉलिड्स, ठीक है। और मेटेलिक सॉलिड्स के बारे में हमने क्या क्या कहा था? इन दिस सॉलिड्स द स्ट्रक्चर इज मेड अप बाय द मेटल एटम्स एंड मेटल एटम्स आर जॉइंट टुगेदर बाय द मेटेलिक बॉन्ड्स, ठीक है। और इसकी हमने प्रॉपर्टीज देखी थी। मेटल्स आर मेलिएबल, दैट इज यू कैन कीप ऑन हैमरिंग देम एंड दे वुड बिकम थिनर एंड थिनर। आप उनको हैमरिंग करते जाओ तो क्या हो जाएगा, वो थिन और थिन और थिन होते ही चले जाएंगे, ब्रेक नहीं होते इतनी आसानी से। उसको कहते हैं कि दे कैन बी ड्रॉन इनटू शीट, उनकी शीट्स आप बना सकते हैं। एंड दे कैन ऑल्सो बी ड्रॉन इनटू वायर्स, ठीक है, उनके वायर भी आप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये जो वायर के अंदर इनको चेंज करने की प्रॉपर्टी वो कहते हैं दे आर डक्टाइल, मेटल्स आर डक्टाइल। उसके बाद क्या होता है कि दे आर वेरी गुड कंडक्टर्स, metals are very good conductors of heat and electricity। न सिर्फ ये कि ये हीट के अच्छे कंडक्टर हैं, इलेक्ट्रिसिटी के भी बहुत अच्छे कंडक्टर हैं। खाना पकाने के लिए जो बर्तन हैं इसी के होते हैं। क्यों होते हैं? इससे कि बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, जो चीज़ बहुत जल्दी गर्म होती है ना वो ठंडी भी बहुत जल्दी होती है। इसीलिए ज़रूरी नहीं कि आपको खाना पकाने के लिए इनकी ज़रूरत है। आइस क्यूब की ट्रे जो होती है ना, मेटल की जितनी अच्छी होगी ना वो उतनी प्लास्टिक की नहीं होगी। मेटल की जो ट्रे होगी वो ज़्यादा अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू प्लास्टिक की आइस क्यूब ट्रे की। आप देखो ना, आइस क्यूब अगर आपने निकालने ना, प्लास्टिक की ट्रे लो, उसमें से पानी डाल के निकालोगे ना, आइस क्यूब मुश्किल से निकलेंगे। और जो आप मेटल की आइस क्यूब की ट्रे होगी इसमें फ़ौरन निकलेंगे। क्यों? इससे कि मेटल बहुत तेज़ी से गर्म होता है, बहुत तेज़ी से ठंडा होता है। आपने उसको निकालोगे बहुत तेज़ी से गर्म हो जाएगा और बहुत आसानी से क्यूब बाहर आएगा उसमें, ठीक है। तो कुकिंग यूटेंसिल्स के लिए या कूलिंग के लिए ये जो इनके जो पॉट्स होते हैं बेहतरीन होते हैं। जैसे बर्फ़ जमाने के लिए आप मार्केट में जाओ तो आपको बर्तन जो मिलेगा वो सिल्वर के मिल रहे होते हैं, अच्छे होते हैं ना, वो जल्दी जम जाता है। एंड दे आर अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, इनकी जो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या होती है? बिकॉज ऑफ दी फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सुना ही होगा ना। अब हमारे पास क्या है, इनकी कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के मुतालिक हमारी की जो वी हैव अ थ्योरी विच इज़ नोन एज इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी। इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी, इलेक्ट्रॉन सी का क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉन्स का समंदर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी। और ये इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी क्या कहती है? इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी सेज दैट इन द स्ट्रक्चर ऑफ मेटल्स द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स बिकम फ्री, ठीक है। मेटल का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या होता है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन बिकम फ्री एंड दे कीप ऑन रोमिंग अराउंड ऑल द क्रिस्टल ऑफ दी, दे कीप ऑन रोमिंग ऑल ओवर द क्रिस्टल ऑफ दी मेटल, ठीक है। वो पूरे मेटल के क्रिस्टल पर घूमता रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने 1 2 3 4 तकरीबन 12 हमने कैटाइन लिखा है। अब ये जो इनके इलेक्ट्रॉन होंगे ना, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, क्या पता चला ये रैंडमली पूरे क्रिस्टल में घूमते रहते हैं। दे आर नॉट एसोसिएटेड विद वन न्यूक्लियस ओनली, दे आर नॉट एसोसिएटेड विद वन एटम ओनली, दे आर नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल एटम, रादर दे आर द प्रॉपर्टी ऑफ द बल्क। ये सब के होते हैं, ठीक है। और पूरे क्रिस्टल में क्या कर रहे होते हैं? रोम अराउंड कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं। लेकिन इनकी जो डायरेक्शन होती है ना, आप देखो ना, कोई डायरेक्शन इनकी फिक्स नहीं होती। इलेक्ट्रॉन देखो, इलेक्ट्रॉन तो बहुत ही हल्का है। आप गौर करो ना, जो चीज़ जितनी लाइटर होती है वो इतनी ज़्यादा मूवेबल होती है। आप देखो ना, अगर कभी बिल्ली को देखो, बिल्ली लेटी होती है, बच्चे उसके, कोई नीचे घुस रहा है, कोई उसके ऊपर छलांगे मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लाइटर होते हैं ना। तो जो चीज़ें जितनी लाइटर होती हैं आमतौर पर वो उतनी ज़्यादा मूविंग होती हैं। तो ये तो बहुत ही लाइटर है, इसकी तो डायरेक्शन कोई होगी नहीं, फिक्स ही नहीं होगी। और ये क्या होते हैं? ये कहलाते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, इसलिए कि किसी एक से एसोसिएटेड नहीं। अच्छा, ये फ्री क्यों होते हैं पता? मेटल के इलेक्ट्रॉन फ्री क्यों हो जाते हैं?
मेटल के इलेक्ट्रॉन इसलिए फ्री होते हैं कि मेटल हैं कौन? मेटल आर द बिगेस्ट एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। पूरे पीरियोडिक टेबल में जितने बड़े बड़े एलिमेंट हैं ना, सारे मेटल हैं। जैसे आप देखो कि सोडियम, पूरे सेकंड पीरियड में सोडियम से बड़ा कोई नहीं है। पोटेशियम को देख लो, ये लेफ्ट पर आ रहे हैं ना, आपने सुना ही होगा राइटवर्ड साइज़ कम होता है, तो सबसे बड़ा साइज़ किसका होगा? जो सबसे लेफ्ट पे, ठीक है। तो लेफ्ट वाले सारे मेटल हैं, ग्रुप 1A वाले, इसलिए कि वो हर एक अपने पीरियड में सबसे बड़ा है। और डाउन द ग्रुप क्या होता है? साइज़ बढ़ता है, तो नीचे वाले सारे मेटल हैं, ठीक है। तो मेटल होते बहुत बड़े बड़े हैं, और बड़े होने से होता क्या है?